फर्स्ट एक्सरसाइज हमने इसमें कर ली थी। नेक्स्ट में अपने पास रहेगा जब पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ रहेगा, उसको पोलर में आपको चेंज करना रहेगा। तो ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, एक बार वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन से पोलर प्लेन में आपको चेंज कैसे करना है। कार्टेशियन प्लेन में अपने पास कोई पार्टिकल रहता था, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अपने पास रहते थे। किसी भी पार्टिकल पर पहुंचने के लिए हम क्या करते थे, पहले एक्स एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस देखते थे, ठीक है, और ये फिर कुछ वाई एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस यहाँ तक अपने पास वाई, और इस तरह से हम यहाँ पर इस जो है किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते थे कि ये जो पॉइंट है वो इस कार्टेशियन प्लेन पर, कार्तीय जो अपने पास समतल है, इस पर कहाँ पर स्थित होगा, कहाँ पर वो पार्टिकल जो है सिचुएटेड होगा। अब इसी पार्टिकल को अगर मैं पोलर में देखना चाहूँ तो पोलर में हम कैसे लिखते हैं, इसको आर और थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर आर अपने पास ये डिस्टेंस रहता है, यहाँ से ये डिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, ये अपने पास इनिशियल लाइन हो जाती है, जो आपकी एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, इसको इनिशियल लाइन हम कह देते हैं। और ये जो इनिशियल लाइन के साथ ये लाइन जो एंगल बनाती है उसको हम थीटा एंगल बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ इसमें, तो इनके बीच कुछ रिलेशन हो जाते हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हो जाएगी अपने पास y अपॉन परपेंडिकुलर कौन सी, y डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज r, यानी r हो गया अपने पास y हो गया y इक्वल्स टू r साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास b अपॉन h यानी बेस, तो x अपॉन हाइपोटेन्यूज r। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है अपने पास r कोस थीटा। इन दोनों को डिवाइड करें हम तो अपने पास बताओ क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, या फिर थीटा की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ, ये हो जाएगी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये कुछ वैल्यूज अपने पास हैं जो डायरेक्ट हम काम में लेंगे। तीसरा, अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखना चाहूँ तो यही क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये दो चार रिलेशन है। अब जब भी आपको ये बोला जाए कि कार्टेशियन में दिया हुआ है कोई भी और उसको पोलर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, x को r कोस थीटा लिख देंगे, y को r साइन थीटा लिख देंगे, और आपके पास ये जो थीटा अगर कहीं पर आ रहा है उसको टेन इनवर्स y बाई एक्स में, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर में हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर अपने पास काम में आएगी, इनिशियल जो एरिया रहेगा उसको हम क्या लिखेंगे। तो यहां पर जैसे ये रहता था, इस पॉइंट पर अगर मैं इनिशियल एरिया बनाता था, जिसको एलिमेंट्री एरिया भी हम बोलते हैं, तो जो x है उसी में थोड़ा सा चेंज और कर देते थे डेल x, और y है उसी में थोड़ा सा चेंज कर देते थे डेल y। तो जो एलिमेंट्री एरिया होता है वो इस केस में तो होता है डेल x डेल y, जिसको हम इंटीग्रेट करवा देते हैं तो dx dy अपने पास यहाँ पर बन जाता है। इसी को अगर मैं पोलर में देखना चाहूँ तो पोलर में इनिशियल एरिया अपने पास कुछ इस तरह से रहेगा। r को थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा डेल r। ठीक है, ये डिस्टेंस। इसी के बाद अगर मैं एंगल को भी, थीटा को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो ये कुछ यहां पर आ जाएगा, और इसकी मान लेते हैं हम डेल थीटा, और छोटा सा चेंज यहां पर हम कर देते हैं। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये आपको पता है कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक r है और ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा, ये वाले जो है अपने पास, ये हो जाएगा r डेल थीटा। तो अब यहां पर जो ये एरिया बनेगा एलिमेंट्री एरिया, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपने पास आ गई, तो ये हो जाएगा r डेल थीटा डेल r, या फिर इसको जब इंटीग्रेट करवाएंगे तो r dr d थीटा। ठीक है, तो कई बार जब हम डबल इंटीग्रेशन में यहाँ पर एरिया को यहाँ पर डिनोट करेंगे dA, कैपिटल dA से। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास इसी को dA को मैं लिख सकता हूँ r dr d थीटा, या फिर dx dy। तो dx dy की जगह मैं जब लिखूंगा तो वहां पर क्या लिखेंगे, r dr d थीटा। ये चीज समझ में आई कैसे लिखना अपने को। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी में तो आपके पास डायरेक्ट ही लिखा हुआ मिलेगा उसमें r साइन थीटा को। एक दो क्वेश्चन है जिनमें आपको dA की जगह ये जो टर्म है ये रखनी पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा आपको कौन से क्वेश्चन है।
तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें ऑलरेडी पोलर फॉर्म दी हुई है, तो इनको सिंपल आपको जो है सोल्व करना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको कोई अलग से वो नहीं करना, इसमें सिंपल आपको क्या करना है, सोल्व करना है इसको। पहले आर के रेस्पेक्ट में जैसे हम एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में करते थे, वैसे ही यहाँ पर हम जो है आर और थीटा के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। इसी में क्वेश्चन जैसे फर्स्ट ही आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज में 0 से π/2 एंड 0 से a cos थीटा r sin थीटा d थीटा dr, ये आपको जो है इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है। ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि पोलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है r और थीटा में आपको d थीटा dr। तो क्या करेंगे, जैसे हम बाकी पहले करते थे सिमिलरली 0 से π/2 इसको एज इट इज इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 0 से a cos थीटा r sin थीटा, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले r, ये कौन सी सेकंड वाली कौन सी लिमिट है, dr की, ठीक है। d थीटा को हम ले लेते हैं यहाँ पर बार। 0 से π/2 r sin थीटा, तो r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा r²/2, और ये हो गया sin थीटा एज इट इज है ही कॉन्स्टेंट एज इट, और इसकी लिमिट हो जाएगी a cos थीटा और ये d थीटा। इसके बाद हम करेंगे 0 से π/2, लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा r² की जगह a cos थीटा, तो a² cos² थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, d थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? a²/2 कॉन्स्टेंट मैं बाहर ले सकता हूँ, 0 से π/2, और ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा cos² थीटा d थीटा। और मैंने आपको गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, 0 से π/2 साइन n थीटा कोस m थीटा d थीटा इक्वल्स टू क्या आया था, गामा n+1/2 गामा m+1/2 अपॉन 2 इंटू m+n+2/2। ये फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल हम अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मेट में आ रहा है अपने पास, एंगल 0 से π/2 है, ठीक है, साइन की पावर कुछ आ गया, कोस की पावर कुछ आ गया, d थीटा। तो सिंपल ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा। साइन की पावर 1 है तो बाहर तो a²/2, और ये हो जाएगा गामा 1+1/2, ठीक है। फिर कोस की पावर 2 है तो 2+1/2 अपॉन 2 इंटू 1+2+2/2, a²/2 गामा 2/2, तो ये 1 हो गया इसकी वैल्यू, तो ठीक है। 3/2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू गामा 1/2, जिसको हम अंडरूट पाई यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ये हो गया 2, और ये हो गया 5/2, 5/2 को लिख सकते हैं 3/2, 1/2 और अंडरूट पाई। ठीक है, इसको अंडरूट पाई यहाँ पर लिख देंगे। अंडरूट पाई से अंडरूट पाई अपने पास कैंसिल हो गया, और इसको जो है इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, a²/2 और 1/2, तो ये 1/6 और 2 ऊपर चला गया तो ये कैंसिल हो गया अपने पास, a²/6 यहाँ पर अपने पास आंसर हो जाएगा, a²/6। ठीक है, ये था आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज सेकंड बी हम कर रहे हैं यहाँ पर।
सेम इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन इसका जो है कर सकते हैं। देखो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट आपको दे दी अब 0 से पाई एंड सेकंड 0 से a कोस थीटा r d थीटा dr, ऑलरेडी पोलर फॉर्म में दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या करना है, 0 से पाई, पहले dr के रेस्पेक्ट में, इसकी लिमिट ये है r के रेस्पेक्ट में, तो इसको ले लेते हैं 0 a कोस थीटा और r dr। ठीक है, d थीटा को बाहर और इसकी थीटा वाली लिमिट को भी हमने क्या ले लिया यहाँ पर, बाहर ले लिया। 0 से पाई क्या हो जाएगा, r का r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लिमिट 0 से a कोस थीटा d थीटा, लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करेंगे तो r की जगह a कोस थीटा पुट करेंगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 0, तो ये हो गया अपने पास, सॉरी लिमिट इसकी कोस थीटा थी क्या, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो फिर वैसे हो जाएगा, इसमें तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, इसको चेंज करके हम एक दूसरा हम क्वेश्चन यहाँ पर, ऐसा एक और क्वेश्चन था शायद अपने पास साइन थीटा का, कौन सा क्वेश्चन था, इसको तो कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको साइन थीटा में जैसे मान लो आपके पास लिमिट आई हुई है, ये लिख लो इसको साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उस केस में बताओ अपने पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 को तो मैं बाहर ले लूंगा, 0 से पाई बाई 2, सॉरी 0 से पाई, और साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, और a स्क्वायर बाई 2 इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, और 2 को बाहर ले लेते हैं, a स्क्वायर बाई 4, 0 से पाई 1 माइनस कोस 2 थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन करवाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से 1, तो ये तो थीटा और कोस 2 थीटा, ये हो जाएगा अपने पास साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, 0 से पाई और a स्क्वायर बाई 4, लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास पहले पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस साइन 2 पाई, और माइनस फिर 0 वाली लिमिट पुट करेंगे तो ये अपने पास 0 माइनस साइन 0 बाई 2। ठीक है, तो यहां पर अपने पास बताओ वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी वैसे भी, ये भी 0 ही हो जाएगा, साइन 0 0। ठीक है, साइन 2 पाई पे भी 0 ही होता है, तो ओनली अपने पास क्या बचेगा, पाई बचेगा यहाँ पर, तो जो आंसर है वो आ जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एक बार कोस थीटा वाली लिमिट रख के भी देखना वहां पर जो आपके इसमें एक्सरसाइज में दी हुई है कोस थीटा कि उसमें क्या आता है आंसर।
तो ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इनमें आपको चेंज कुछ नहीं करना है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपको जो है कार्टेशियन में दिया हुआ रहेगा, पोलर में चेंज करके और फिर उसके बाद सोल्व करना रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में ओनली वो आपको डायरेक्ट जो है पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना है, बस इंटीग्रेशन वहाँ पर करना है। एक्सरसाइज में इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 0 से π/2 इंटीग्रेट और 0 से 2a cos थीटा r² sin थीटा cos थीटा d थीटा dr। ठीक है, सबसे पहले वही r के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। सेकंड जो लिमिट है 0 से π/2 इसको अंदर ले लेते हैं, 0 से 2a cos थीटा r² sin थीटा cos थीटा dr और d थीटा को बाहर। ठीक है, फर्स्ट वाली लिमिट किसकी है, ये थीटा की, सेकंड लिमिट r की। ठीक है, तो r वाली जो लिमिट थी वो हमने अंदर ले ली ब्रैकेट के और उसको सोल्व कर रहे हैं। 0 से π/2 यहां पर थीटा तो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो साइन थीटा कोस थीटा को तो मैंने बाहर ले लिया और इसका मैंने इंटीग्रेशन करवा दिया, तो क्या हो जाएगा r³ 3। ठीक है, और इसकी लिमिट 0 से 2a कोस थीटा d थीटा। ये हो जाएगा अपने पास 0 से π/2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2a कोस थीटा पुट करेंगे तो क्यूब करेंगे इसका 8a³ कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अपॉन 3, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो ही जाएगा d थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। 8a³ 3 को मैं बाहर ले सकता हूं एज ए कांस्टेंट, तो अंदर बताओ क्या बच गया, 0 से π/2 और साइन थीटा और कोस की पावर हो गई अपने पास 4 थीटा d थीटा। तो ये तो वही फॉर्मूला बन गया साइन m थीटा कोस n थीटा वाला। ठीक है, गामा फंक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा 8a³ 3 और गामा इसकी पावर 1 है, 1 + 1/2, गामा इसकी पावर 4, 4 + 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा 1 + 4 + 2/। ठीक है, ये हो जाएगा 2/2 1, तो गामा 1, तो ये तो 1 हो ही गया। ठीक है, 4 + 5/2 गामा 5/2 कैसे ओपन होगा, 3/2 1/2 और √π। ठीक है, गामा 1/2 का √π यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे हो जाएगा अपने पास 6 7/2, तो 7/2 को ओपन करेंगे तो 5/2 3/2 1/2 और √π। ठीक है, √π से √π कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 3/2 से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये अपने पास ऊपर चला गया, सॉरी, तो 8a³ 15। ठीक है, 8a³ 15। ठीक है, आगे के कुछ क्वेश्चन हैं, इनमें हमें लिमिट्स नहीं मिलेगी, लिमिट्स हम खुद पुट करेंगे, पहले एरिया निकाल के रीजन वहाँ से और फिर उसको जो है सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखो क्या दिया हुआ, r = a cos थीटा,
आर इक्वल्स टू ए कोस थीटा। तो ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है अपने पास आर इक्वल्स टू ए कोस थीटा। एक सर्कल होता है जिसका सेंटर a बाई 2 कोमा 0 पर होता है और रेडियस a बाई 2 होती है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ आपको, आई तो ये दिया हुआ लेट आर स्क्वायर डी थीटा डी आर, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, रीजन एरिया इंटीग्रेशन का वो आपके पास है आर इक्वल्स टू ए कोस थीटा, जो कि क्या होता है अपने पास सर्किल होता है और रेडियस इसकी क्या होती है a बाई 2। ठीक है, और सेंटर की अगर हम बात करें तो a बाई 2 कोमा 0 पर इसका जो है सेंटर अपने पास होता है। यानी इस तरह का आपके पास सर्किल है और a बाई 2 कोमा 0 पर सेंटर, और ये हो गया फिर पॉइंट a बाई 2 रेडियस है तो ये पॉइंट 0 0 और ये पॉइंट हो गया a0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? पोलर कोऑर्डिनेट में हम इसको सोल्व करना है, पोलर में चेंज करेंगे या सोल्व करेंगे तो बताओ कैसे, इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल लाइन के साथ एंगल, तो इसके लिए देखते हैं हम यहां पर। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये एंगल, तो यहां से इनिशियल लाइन से थीटा हो जाता है, ये कोई भी पॉइंट इस पर ले लिया, वहां पर एलिमेंट्री एरिया बनाया, उसके लिए हमें सोल्व करना है। तो लिमिट्स कैसे लेंगे यहाँ पर, आर जो है आपका कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, इधर आर 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आर कहां आ रहा है, इस जगह पर। ठीक है, जो कि क्या है, किसका इक्वेशन है अपने पास, सर्किल का। तो आर यहां पर क्या है, ए कोस थीटा, इस सर्किल की बाउंड्री पर यहां पर आर क्या है आपका, ए कोस थीटा। तो आर की लिमिट तो आपके पास हो जाएगी 0 से ए कोस थीटा। और सिमिलरली एंगल की अगर मैं बात करूं थीटा की, तो वो कहां से कहां तक होगा, थीटा ये एंगल होता है अपने पास। ठीक है, तो थीटा को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा कि आपका पूरा जो है एरिया यहां पर जनरेट हो जाए। तो ये यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, यहां पर पाई बाई 2 है, यहां पर माइनस पाई बाई 2 एक तरह से। ठीक है, इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में हम क्या करवाएंगे, इंटीग्रेट करवाएंगे। थीटा को यहां पर क्या करेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेट करवाएंगे। तो लिमिट्स इसके बाद लिखेंगे, रीजन लिख लिया, रीजन के बाद लिखेंगे लिमिट्स। ठीक है, तो लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी r इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू ए कोस थीटा, एंड थीटा की लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बाई 2 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर डी थीटा डी आर, पहले थीटा की लिमिट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और आर की लिमिट 0 से ए कोस थीटा। अब आपको सिंपल जो है इंटीग्रेशन यहां पर करना है, आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसको तो बाहर रख लेते हैं, आर को अंदर ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन 0 से ए कोस थीटा, आर स्क्वायर डी आर, और ये हो गया डी थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3, तो आर क्यूब बाई 3 अपने पास इंटीग्रेशन हो गया 0 से ए कोस थीटा, इसकी लिमिट दी हुई है डी थीटा। लिमिट पुट कर देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा अपने पास, ए क्यूब बाई सॉरी ए क्यूब कोस क्यूब थीटा और ये 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ए क्यूब बाई 3 और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कोस क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, और कोस में आपको पता है कि यहां पर अगर मैं थीटा की जगह माइनस थीटा रख दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2a क्यूब बाई 3 और 0 से पाई बाई 2, यानी माइनस पाई बाई 2 से 0 और 0 से पाई बाई 2 में अलग अलग करने की बजाय मैं इसको 0 से पाई बाई 2 कर लेता हूं और 2 टाइम इसका कर देता हूं। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, 0 से पाई बाई 2 इसको चेंज कर दिया, कोस क्यूब थीटा डी थीटा। अब वापिस से इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं गामा फंक्शन वाला, तो यहाँ पर साइन की पावर तो क्या हो गई, 0 हो गई एक तरह से, तो साइन की पावर 0 थीटा और कोस की पावर 3 थीटा यहाँ पर अपने पास हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा,
ये हो गया अपने पास 2a³/3 और गामा 0 + 1/2 गामा 3 + 1/2 अपॉन गामा 2 × 0 + 3 + 2/2। ठीक है, गामा फंक्शन यहां पर लगा देंगे 2a³/3 और ये हो जाएगा 1/2 गामा यानी √π। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 4/2, तो 4/2 यानी 2, तो गामा 2 अपने पास क्या हो जाएगा, वैसे भी 1 ही होगी वैल्यू। ठीक है, 2 × ये हो जाएगा 5/2, 5/2 को ओपन करेंगे 3/2 1/2 और √π, ये कैंसिल। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो 4a³/9 यही आ रहा है क्या, 4a³/9। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए। ठीक है, पीडीएफ शायद मैंने आपको इस एक्सरसाइज की पहले ही सेंड कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेट r² cos थीटा ओवर द एरिया ऑफ कार्डियोइड, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, हेयर द कार्डियोइड क्या दिया हुआ, r = a1 + cos थीटा। तो कार्डियोइड की शेप मैंने पहले आपको बताई थी, इस तरह की रहती है अपने पास। इस तरह की अपने पास कार्डियोइड की शेप रहती है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अबोव द इनिशियल लाइन, तो इनिशियल लाइन ये रहती है अपने पास, इसके अबोव आपको इंटीग्रेट करवाना है, यानी नीचे वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा। तो इसको आप चाहो तो या डॉटेड में बढ़ा लेना कि इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहा है। तो यहां पर मैं इस तरह से ले लेता हूं इनिशियल। ठीक है, तो जो आपका आर है वो कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, यहां पर आर क्या है, 0 है, और यहां पर आर जाएगा तो कार्डियोइड के ऊपर आएगी लिमिट, यानी आर की लिमिट तो 0 से, और ए 1 + cos थीटा में हो गई। और थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, थीटा ऐसे। ठीक है, तो कितना, 0 से π में 180 पूरा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हेयर द कार्डियोइड इज शोन इन फिगर, द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन is covered by रेडिकल स्ट्रिप्स। ठीक है, रेडिकल स्ट्रिप्स से हम क्या कर लेते हैं, एरिया को कवर कर लेते हैं, जहां पर आर की जो वैल्यू अपने पास कहां से कहां तक होगी, दीज स्ट्रिप्स या देयर टर्मिनल्स लाइज, तो इनके जो टर्मिनल्स होंगे, टर्मिनल्स मतलब एंड पॉइंट जिनको हम बोलते हैं, लास्ट वाला पॉइंट, तो एक तो r = 0 पर है, और एक r = r = 0 to r = a1 + cos थीटा। ठीक है, दीज स्ट्रिप्स स्टार्ट्स फ्रॉम थीटा, कहां से, 0 से, थीटा = π। ठीक है, थीटा कहां से कहां तक जाएगा इसमें, 0 से π में। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से की वो बात कर रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा ही आपको जो है जनरेट करवाना है यहां पर।
ठीक है, तो ये कार्डियोइड वाला जो क्वेश्चन है यहां पर मैंने बताया था आपको डीए जो एरिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, dx dy लिख सकते हैं पोलर में, और सॉरी कार्टेशियन में, और पोलर में क्या लिख सकते हैं r dr d थीटा। तो इस एरिया को हम लिखेंगे r dr d थीटा। और ये आपके पास ऐसा ही एक एग्जांपल भी है कार्डियोइड का, और एक ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायरेक्ट इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, जो आपको इंटीग्रेशन करवाया है वहां पर dr d थीटा वहां पर वो नहीं है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेशन r साइन थीटा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करवाना है एरिया को dA, r साइन थीटा d। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 0 से पाई में, और थीटा की लिमिट, सॉरी थीटा की तो 0 से पाई हो गई, और r की लिमिट 0 से a 1 प्लस कोस थीटा, इसमें इंटीग्रेट करवाना है। और किसको, r स्क्वायर कोस थीटा को, r स्क्वायर कोस थीटा को। ठीक है, और dA को मैं लिख सकता हूं r dr d थीटा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि क्यों लिख सकता हूं, एलिमेंट्री एरिया को क्या लिख सकते हैं हम, r d थीटा dr, r dr d थीटा। क्या हो जाएगा अपने पास, 0 से पाई, और इसको 0 से a 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में, ठीक है, r क्यूब कोस थीटा, और d थीटा dr। ठीक है, पहले लिमिट थीटा की है तो इसको ऐसे लिख लो, d थीटा dr। सोल्व करना आता है आपको। ये किसकी लिमिट है, पहले वाले की, ये सेकंड वाले की। तो r को r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 0 से पाई, इसको अंदर ले लेते हैं, 0 से a 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, और r क्यूब कोस थीटा, r क्यूब कोस थीटा, इसका करना है पहले dr, और बाहर ले जाएंगे d थीटा को। ठीक है, कोस थीटा तो कांस्टेंट रहेगा अपने पास, r क्यूब का हो जाएगा r4/4, और जिसमें लिमिट पुट करेंगे तो 0 से पाई, और कोस थीटा तो अपने पास बाहर हो गया, r4/4, इसमें लिमिट पुट करनी है 0 से a 1 प्लस कोस थीटा, और d थीटा भी आपके पास बचा हुआ है। लिमिट यहां पर पुट करेंगे 0 से पाई कोस थीटा, और r4 की जगह हो जाएगा a4 1 प्लस कोस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 d थीटा। ठीक है, a4/4 अपने पास यहां पे बाहर आ गया, 0 से पाई कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा, तो इसको कोस थीटा ये इस तरह से आ जाएगा कोस थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा की पावर 4 d थीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं a4/4 0 से पाई, कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, क्योंकि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि एंगल आधा हो जाता है, और -1, तो एंगल हमने आधा कर दिया, -1। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस इसको भी लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 पावर 4 d थीटा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, और ये हो गया अपने पास a4/4 0 से पाई 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा अपने पास, बताओ 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 तो 16। ठीक है, और कोस स्क्वायर की पावर 4 तो कोस 8 थीटा/2। ठीक है, d थीटा। यहां तक कोई दिक्कत इसमें? अब मान लेते हैं थीटा/2 को एंगल चेंज कर लेते हैं, यहां पर लेट थीटा/2 इक्वल्स टू कुछ फाई मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि d थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू डी फाई, d थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू डी फाई। लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट बताओ क्या हो जाएगी, जब थीटा आपके पास 0 होगा, व्हेन
थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा 0 होगा तो यहां से देखो 0, तो ये फाई भी क्या हो जाएगा, फाई भी 0 हो जाएगा व्हेन, और जब थीटा आपके पास दूसरी लिमिट क्या है पाई, थीटा पाई होगा तो थीटा पाई होगा तो पाई बाई 2, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2, दिस इंप्लाइज फाई उस केस में आपके पास फाई हो जाएगा पाई बाई 2। तो लिमिट सब बताओ क्या चेंज हो जाएगी अपने पास, किस तरह से हो जाएगी, क्या कर दिया हमने, जो है आपके पास थीटा बाई 2 था उसको फाई में चेंज कर दिया, और ये जो है लिमिट्स यहां पर चेंज हो गई। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन अब अपने पास हो जाएगा a 4/4, ठीक है, 0 है उस केस में फाई भी 0 है, जब थीटा पाई है तो अपने पास फाई क्या है पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लिमिट चेंज होगी। उसके बाद 2 कोस स्क्वायर, थीटा बाई 2 को हमने क्या मान लिया फाई, तो 2 कोस स्क्वायर फाई माइनस 1 ये हो गया, ठीक है, इंटू 16 इंटू 16, तो 16 को बाहर ही ले लेते हैं 16, और ये हो गया अपने पास कोस की पावर 8, कोस की पावर 8, और थीटा बाई 2 को फाई मान लिया मैंने, और डी थीटा की जगह लिख दिया मैंने 2 इंटू डी फाई, 2 इंटू डी फाई। तो ये अपने पास वैसे ऑलरेडी 4 बच गया, 4 और एक 2 ये बाहर से आ गया, 8a4 बच गया, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, और 2 कोस स्क्वायर फाई माइनस 1, और ये हो गया अपने पास कोस की पावर 8 फाई। इसको जब थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 8a4, 0 से पाई बाई 2 और डी फाई हो रहे साथ में, ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू कोस की पावर 10 फाई माइनस कोस की पावर 8 फाई डी फाई। इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसके साथ अलग कर लेते हैं, इसके साथ, तो ये तो हो जाएगा बाहर ले आएंगे 16a4, 0 से पाई बाई 2 कोस की पावर 10 फाई डी फाई माइनस, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8a4, 0 से पाई बाई 2 कोस की पावर 8 फाई डी फाई। यहां तक कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब तो गामा फंक्शन लगा के आपको सोल्व करना है इसको, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको, बताओ क्या हो जाएगा। (16a4) और साइन की पावर तो क्या है 0 और कोस की पावर 10, तो ये हो जाएगा 0 + 1/2 10 + 1/2 अपॉन गामा 2 इंटू 0 + 10 + 2/2। यहां तक कोई दिक्कत, माइनस 8a4, ठीक है, 8a4, और यहां पर भी अपने पास साइन तो 0 कोस 8, तो साइन 0, तो 0 + 1/2 8 + 1/2 अपॉन 2 इंटू 0 + 8 + 2/2, ठीक है, गामा फंक्शन लगा दिया। ये हो जाएगा अपने पास 16a4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, तो √π, और 11/2 को लिख सकते हैं 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 और √π अपॉन 2 इंटू ये 12/2 यानी 6, तो गामा 6 को क्या लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कर सकते हैं हम, माइनस 8a4, और ये हो जाएगा वापिस से √π
9/2 को मैं लिख सकता हूं 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और अंडरूट पाई। ठीक है, और नीचे आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 8 + 2/2 यानी 10/2, तो 5, तो 5 गामा यानी कि 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सोल्व करना अब इसको सिंपल। 2, 4, 8, 16, तो यहां पर तो 16 कैंसिल। ठीक है, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, और कुछ हो रहा है क्या? (63 पाई A4 अपॉन नीचे क्या क्या बच गया? एक 2 बच गया, एक 4 और 2 2 बच गए, 4 4 16 32, तो 32 माइनस उस तरफ देखो 2 4 8, तो ये कैंसिल। ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल, बस। तो ऊपर तो अपने पास बच गया 7 इंटू 5 35 पाई अंडरूट पाई इंटू अंडरूट पाई A4 अपॉन 16 और एक ये 32, तो 63 माइनस 35 28। ठीक है, तो 28 पाई A4 बाई 32, और ये हो जाएगा 4 से, तो 7 और 8 पाई A4। ठीक है, 7/8 पाई A4। कैलकुलेशन कर सकते हैं आराम से। तो इससे आगे के क्वेश्चन जो है सिमिलरली आपके पास हैं, वो करने हैं आपको। तो उसमें मैं आपको डायरेक्ट जो है लिमिट्स तक का बता देता हूं, उसके बाद जो है सोल्व उसको आप खुद जो है कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट्स मैं इसमें बता देता हूं, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं कि लिमिट्स तक कैसे आपको सोल्व करना है, उसके बाद आप सोल्व खुद कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर सकते हैं क्योंकि किया भी हुआ है आपका, और ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ है सॉल्यूशन इसका। तो पहले एक बार खुद करके देखना, नहीं होता है तो उसके बाद पीडीएफ देखना, वहां से सोल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट कर सकते हैं ना आराम से, उसमें टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है। तो जो पीडीएफ आपको भेजी है उसी में से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का सेकंड बी हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको सोल्व करना आपको r d थीटा डी आर अपॉन अंडरूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे पास लेमनस्केट दिया हुआ है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, ये दिया हुआ है। लेमनस्केट मैंने आपको बताया था, इस तरह की आपके पास शेप रहती है। ठीक है, लूप इनको हम बोलते हैं, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया अपने पास। यहां पर ये जो एंगल होता है ये π/2 होता है, और ये वाला होता है ये अपने पास -π/2, थीटा की वैल्यू एक तरह से -π/2 होगी यहाँ पर। ठीक है भाई, थीटा ये तो देखते हो इस लाइन से, ये आर वाली से। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 इसमें आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोलर में चेंज करेंगे, यहां से अपने पास पोलर में लिमिट्स चाहिए, तो आर कहां से कहां तक होगा? आर यहां पर तो आर 0 है, और इस जगह पर जब जाएंगे मैक्सिमम तो आर कहां पर आएगा? इस लाइन पर, और ये किसकी? लेमनस्केट की लाइन है। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू हो जाएगी a अंडरूट cos 2 थीटा। ठीक है, तो आर की लिमिट हमें पता चल गई। एंगल थीटा आपको पता ही है -π/2 से π/4, सॉरी π/4 से -π/4 से π/4। लेकिन ये लिमिट किसके लिए है? सिर्फ एक लूप के लिए है। जब आप -π/4 से π/4 में जाओगे तो सिर्फ एक ही लूप बनेगा, इधर वाला नहीं बनेगा। तो उसने पूछा हुआ भी आपके एक लूप के लिए ये। ठीक है, इवेल्युएट ओवर वन लूप ऑफ द लेमनस्केट दिस। ठीक है, कि इस लेमनस्केट की एक लूप के लिए आप जो है इसको सोल्व कीजिए। तो एक लूप के लिए पूछा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? लेमनस्केट इज शोन इन फिगर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन
इन वन लूप आर, एक लूप में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी बताओ, थीटा की लिमिट तो क्या हो जाएगी -π/4 टू π/4 एंड आर की लिमिट हो जाएगी 0 टू आर इक्वल टू इस पॉइंट पर, या आर यही तो है लिमिट, यही तो देखते हैं हम, ठीक है। और थीटा इस तरह से देखते हैं, तो आर यहां से यहां तक देखोगे तो बताओ यहां तो आर 0 है और यहां पर आर कहां आएगा, इस लाइन पर आएगा, और ये लाइन किसकी है, लेमिनस्केट की। तो आर इक्वल टू हो जाएगा a √cos 2 थीटा, a √cos 2 थीटा। तो इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो लिमिट्स अपने पास आ गई, अब इसको सोल्व करना, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ये निकालना है, r d थीटा dr √a² प्लस r²। थीटा की लिमिट है आपके पास -π/4 टू π/4 और r की लिमिट है 0 से a √cos 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद तो सिंपल आपको सोल्व करना है, वो मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा ही रखा है कैसे करना है, ठीक है। a² प्लस r² को इसको t² मान लेंगे, 2r dr dt, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। बताना है कि इसको आगे सोल्व करना है क्या, बताओ क्या कर लोगे। सोल्व कर लोगे इसको आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 से ये 9, 10, 11 शायद 2, 3, 4 क्वेश्चन है, इनमें आपको क्या करना है, पोलर में आपको, सॉरी कार्टेशियन में आपको दिया हुआ है, तो पहले इसको पोलर में चेंज करेंगे और फिर इसकी लिमिट्स जो है रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है 0 से 1 और 0 से x³ dx dy, ये 1-2 क्वेश्चन समझ लो, बाकी तो फिर एज इट इज वहां से आराम से कर लोगे, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। तो dx dy है, यानी ये तो, ये भी ध्यान दे लेना, कईयों में कभी हो सकता है dy dx हो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में आपके पास, जैसे कौन सा है, इसमें तो खैर नहीं दे रखा, बट कई बार dy dx आपको दे देता है, तो वहां पर वो चीज भी ध्यान दे लेना कि dx dy है, dy dx है, ठीक है। dx dy है, यानी फर्स्ट लिमिट आपके पास ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है। चलो करते हैं सोल्व। फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, फ्रॉम द या लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो लिखवाने का तो आप उसमें लिख ही लोगे। फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वी फाइंड दैट एरिया ऑफ इंटीग्रेशन विच इज एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स, ठीक है, कि इसका जो एरिया होगा वो किस किस कर्व से, किस किस वक्र से घिरा हुआ होगा। एक तो x = 0 से, यहां से देखो, एक x = 1 से, एक y = 0 से और एक y = x से, ये 4 कर्व है। ये तो लिमिट है भाई, x की लिमिट 0 से 1, तो x = 0 वाला कर्व होगा एक, तो एक x = 1 वाला कर्व, y 0 से x, तो y 0 और y x, ये लिमिट्स आपको दे दी। कौन सा एरिया होगा इससे गिरने वाला बताओ। x = 0 की लाइन ये होती है, यही होती है क्या, ये वाली होती है x = 0, ठीक है। y एक्सिस पे x हमेशा 0 रहता है और x एक्सिस पे y 0 रहता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये कौन सी है, y = 0 की लाइन है। ये चीज समझ में आई। y = x की लाइन ये रहती है अपने पास, y = x की लाइन, ठीक है, जिसका एंगल यहां से क्या रहता है, π/4 रहता है। ये पता है ये चीज, थीटा, तो जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, ठीक है। दूसरा x = 0 हो गया, x = 1, तो कहीं यहां पर बीच में कहीं जा रहा होगा, x = 1 की लाइन होगी, और जहां पर ये कट करेंगे दोनों वो पॉइंट 1, 1 होगा, क्योंकि इस लाइन पर x और y की वैल्यू क्या रहती है अपने पास, बराबर रहती है। इस चीज में कोई दिक्कत, कई बार हो सकता है आपको ये नहीं पता चले कि ये 2 कर्व है एक दूसरे को कट का कर रहे हैं, तो वहां क्या करना अपने को, सिंपल एक कर्व से वैल्यू दूसरे में रख देनी है, ठीक है। तो एक तो आपके पास y = x है और दूसरा कर्व कौन सा है, x = 1 वाला, इससे उठा के वैल्यू इसमें रखी तो y की वैल्यू भी क्या आ गई,
1 आ गई। ठीक है, तो 1 1 पॉइंट पर दोनों क्या होंगे, कट करेंगे एक दूसरे को, तो वो कर लिया हमने। अब इसकी लिमिट dx dy है तो वर्टिकल, dy dx होता तो हॉरिजॉन्टल हम ले लेते हैं। अब इसमें बताओ y कहां से कहां तक जा रहा है, y जब नीचे लेकर आओगे तो इस लाइन पर आ रहा है, यानी y 0 पर है, और जब ऊपर लेके जाओगे तो y इस लाइन पर आएगा, यानी y इक्वल्स टू x, यही है। और इसको जब इस तरह से पट्टी बनाओगे आप, तो इस तरह से स्ट्रिप्स बनाओगे तो x कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो इसी की बात कर रहा है, इसी एरिया की। एरिया यही है। ठीक है, तो अब इस एरिया को मैं पोलर में चेंज कर देता हूं, एरिया ये रहेगा। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, ये x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, ये y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन, और ये y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन, और ये अपने पास y इक्वल्स टू x की लाइन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, पोलर में इसको चेंज कर देते हैं, तो अब इसको इनिशियल लाइन मान लेते हैं, और ये एक इस तरह से अपने पास पोलर का एरिया छोटा सा हमने ले लिया। अब r कहां से कहां तक जाएगा, r यहां तो इस पे है 0, और यहां पर इस लाइन पर आएगा x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन पर, तो r 0 से x इक्वल्स टू 1, और x को हम क्या लिख सकते हैं, r कोस थीटा 1, तो r इक्वल्स टू हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे 1 अपॉन कोस, तो सेक थीटा। पोलर में चेंज करेंगे, पोलर में ही तो सोल्व करना आपको, तो पोलर में चेंज करोगे। ठीक है, तो r की लिमिट तो क्या हो गई, 0 से सेक थीटा, थीटा की लिमिट यहां से और यहां तक ही तो करना है, और ये आपको पता है कि यहां पर एंगल कितना होता है, π/4, y इक्वल्स टू x वाली जो लाइन होती है वो π/4 एंगल से जाती है। ठीक है, x इक्वल्स टू y वाली लाइन, तो थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से π/4। बस अब क्या करना है, ठीक है, इसी इंटीग्रेशन को मैं ये लिख सकता हूं 0 से π/4, और r की लिमिट क्या आई थी, 0 से sec थीटा, x क्यूब dx, x को क्या लिख सकता हूं, r कोस थीटा, तो r कोस थीटा का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर। ठीक है, जो कि अंडर रूट से हटके ये हो जाएगा r, और जब इस r को इस r से कैंसिल कराओगे तो r स्क्वायर बच जाएगा, और कोस क्यूब थीटा, क्योंकि r क्यूब होगा, एक नीचे से कैंसिल हो जाएगा। dx dy को मैं लिख सकता हूं r d थीटा dr, तो ओवरऑल ये जो बनेगा अपने पास ये बन जाएगा r क्यूब कोस क्यूब थीटा d थीटा dr। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, यहां तक के कर लेना सोल्व। लीव कर सकते हो मीटिंग। इसी में चला